ए सैल्यूट फॉर ऑल नेवी मैन। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे हमारी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखें इसका जब तक हमारे दिल में जान है। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना शौर्य और पराक्रम का दूसरा नाम है। आइए इस वीडियो में भारतीय नौसेना के बारे में कुछ जानें। भारतीय नौसेना दिवस वर्ष 1971 की जंग में भारतीय नौसेना की पाकिस्तानी नौसेना पर जीत की याद में मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था। इस हमले में पहली बार जहाज पर मार करने वाली एंटीशिप मिसाइल से हमला किया गया था और नौसेना ने पाकिस्तान के कई जहाज नष्ट कर दिए थे। और इस ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत किए गए हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने तट पर हवाई निगरानी बढ़ा दी थी। इसके बाद 8 और 9 दिसंबर 1971 की रात को ऑपरेशन पाइथन चलाया गया। एक मिसाइल नाव और 2 युद्धपोत के एक आक्रमणकारी समूह ने कराची के तट पर जहाजों के समूह पर हमला कर दिया। भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ कि पाकिस्तान के बेड़े और टैंकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। कराची बंदरगाह में खड़े कई अन्य जहाज भी इस हमले के दौरान नष्ट हो गए थे। एडमिरल M.N. नंदा के नेतृत्व में ऑपरेशन ट्राइडेंट का प्लान बनाया गया था। 4 दिसंबर 1971 के नौसेना ने कराची स्थित पाकिस्तानी नौसेना हेडक्वार्टर पर पहला हमला किया था। इस दौरान पाक के ऑयल टैंक भी तबाह हो गए थे। इसे एशिया का सबसे बड़ा बोनफायर कहा गया था। भारतीय नौसेना के कुछ प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन तलवार भारत व पाकिस्तान के बीच साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान नौसेना ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ऑपरेशन तलवार चलाया था। इसके तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के पोतों और नावों को रोका। नौसेना को यह सुनिश्चित करना था कि पाकिस्तान समुद्र के रास्ते भारत पर आक्रमण न कर दे। और ऑपरेशन सुकून साल 2006 में चलाया गया था। यह मिशन भारत, श्रीलंका व नेपाल के लोगों को बचाने के लिए चलाया गया। इसमें अपने देशवासियों के साथ इन देशों के लोगों को भी सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी भारतीय नौसेना ने निभाई थी। और ऑपरेशन समुद्र सेतु, जब कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने के लिए 2020 में ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। इसके तहत समुद्री मार्ग से लगभग 3,992 भारतीय नागरिकों को अपने देश लाया गया। यह अभियान लगभग 55 दिन चलाया गया था। बात 1971 की है, तब पूर्व पाकिस्तानी यानी आज के बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तभी अक्टूबर में इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल S.M. नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए थे। प्रधानमंत्री से मिलते ही नंदा ने पूछा, यदि हम कराची बंदरगाह पर हमला करें तो क्या इससे सरकार को कोई आपत्ति होगी? प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नंदा ने कहा, 1965 में नेवी से खास तौर से कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सेना से बाहर कोई कार्रवाई न करे, इसीलिए हमने आपसे ये पूछा है। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा, इफ देयर इज अ वॉर देयर इज अ वॉर, मतलब यानी लड़ाई है तो लड़ाई ही है। इसके बाद कराची बंदरगाह पर हमले की योजना बनाई जाती है। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की एयरफोर्स भारत में हवाई हमले करता है और 4 दिसंबर 1971 की रात इंडियन नेवी कराची बंदरगाह पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उन्हें तबाह कर देती है। और इस पूरे ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट नाम दिया गया था। करीब 5 दिनों तक यह पूरा ऑपरेशन चला था और इसी ऑपरेशन की वजह से हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। बात करें तो इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेवी की स्थापना 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा की गई थी। भारतीय नौसेना का जनक मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। हर भारतीय शौर्यवान और पराक्रमिक सैनिक को दिल से सलाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।